अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो नई समाअत हुई है, अगली समाअत हुई है, यानी कि जो केस चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने से एक गैर मामूली अंदाज में हटाया गया, जिस पर ना सिर्फ वकला बरादरी में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच भी नहायत बरहम है। और ये तमाम का तमाम काम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मिलकर किया है, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकाज जारी हो चुका था। उसकी आज समाअत हुई, लेकिन उससे पहले एक जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी जो केस सुन रहे थे, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखा गया, वो भी मंजर आम पर आया। उस खत में बेंच के इख्तियारात के मुतल्लिक केस का जिक्र था, जिसमें जस्टिस अकील बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। खत में कहा गया है कि जस्टिस अकील बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स ना होने की खत में शिकायत की गई। खत के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी को उसके इजलास का जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को आगाह किया कि इनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को वजह बताई कि कमेटी को जुडिशल आर्डर को देखना होगा और उसके मुताबिक 20 जनवरी को कमेटी सिर्फ और सिर्फ इस केस को फिक्स कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद यह भी कहना था कि केस फिक्स ना करना जुडिशल आर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है और जुडिशल आर्डर ना मानकर कमेटी ने कानून से इनहराफ किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। तो ये आज एक खत पहले तो मंजर आम पर आया, जो गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कहा गया कि उन्होंने जुडिशल आर्डर के बावजूद केस फिक्स ना करके अदालती आर्डर से इनहराफ किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, तो समाअत में बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी। जो जस्टिस आयशा मलिक को बेंच से निकाला जा चुका था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील बासी आज समाअत के लिए बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले जो रजिस्ट्रार जब पेश हुए अदालत के सामने, तो सवाल पूछा गया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि यह केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। तो इस पर जस्टिस अकील बासी ने कहा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। यानी कि जस्टिस अकील बासी ने पूछा कि भाई अगर ये गलती से केस आइनी बेंच का रेगुलर बेंच में लग गया तो इसकी 3-4 समातें होगी, आपको आइडिया ना हुआ, जब बात आगे बढ़ गई तो एकदम से आपको एहसास हो गया, क्योंकि वो 26वीं आइनी तरमीम खतरे में आ गई थी, तो आपने कहा ये तो केस इनके आगे नहीं लगाना। ठीक है, ये तो हमने 26वीं आइनी तरमीम, यही कहना चाह रहे होंगे वो। तो बहरहाल इसके बाद जो जस्टिस अकील बासी है, उनका मजीद ये भी कहना था कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। यानी कि जस्टिस अकील बासी ने कहा कि असल में बेंच के जो रुकन थे वो तो जस्टिस इरफान सादत थे, उनको निकाल के जो मुझे बेंच में डाला गया, असल गलती तो वो थी, क्योंकि ऑलरेडी इरफान सादत ये केस सुन रहे थे, जस्टिस इरफान सादत। जस्टिस अकील बासी ने कहा कि मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। यानी कि जस्टिस अकील बासी ने कहा कि उनको आइडिया है कि जो उनको बेंच में शामिल किया गया ये सारी की सारी 2 नंबरी थी, मुबैना तौर पर साजिश थी, मुबैना तौर पर, और ये तमाम का तमाम इस्टेब्लिशमेंट और उनका मिली भगत का मामला है जो उस कमेटी का, वो इशारा दे रहे हैं इस तरफ, उनकी बात से तासुर जा रहा है। फिर उनका यह भी कहना था कि जैसे इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया था कि आपने दरखास्त की थी। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब जुडिशल आर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया, हमारा आर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस बेंच में लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को लिखा। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि भाई ये आपको खुद से कहाँ से पड़ गई कि आपने नोट लिख लिया। और यही तो देखें ना, ये इसी तरह होता है, रजिस्ट्रार को बुलाओ, चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान साहब ने बुलाया होगा, दोनों जजेस ने, और रजिस्ट्रार को कहा होगा, यही तासुर जाएगा ना, कहा हमारी होगी कि नोट लिख, भाई ये वारदात पढ़ने लगी है और हमने दूसरी वारदात डालनी है, तो वो नोट लिख दिया गया होगा और फिर उन्होंने फौरी तौर पर मामला आईनी बेंच पर भेज दिया। इस पर रजिस्ट्रार ने जब वो अदालत को अपना नोट लिखा हुआ दिखाया तो रजिस्ट्रार के नोट में तजाद था, जो मौक़िफ़ वो अदालत में ले रहे थे उससे मुख्तलिफ नोट उन्होंने कमेटी को लिखा हुआ था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया कि गलती से हमारे आगे बेंच लग गया, इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक आर्डर जारी हुआ है, आप इस आर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। आर्डर में तो हमने सिर्फ यह बताया था कि किस बेंच में केस लगना है। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आइनी बेंच कमेटी को भिजवाया था, आइनी बेंचेस की कमेटी ने
आइनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए हैं। तरमीम के बाद जायज़ा लिया था कि कौन से मुकदमात किस बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम ख़त्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो भी है, अगर गलती से भी आपसे ये केस हमारे आगे मुकर्रर हो गया, लेकिन जब हमारे आगे मुकर्रर हो गया तब कमेटी का काम ख़त्म। अब ये रेगुलर बेंच ने डिसाइड करना है कि वो उस केस सुनेगा या वो आइनी बेंच को भेजेगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस कमेटी चलते हुए केसेस वापस नहीं ले सकती। अगर वो ये करेगी तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ महसूस हो फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सही टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जब एक दफ़ा केस एक बेंच के आगे मुकर्रर हो जाए और उसकी समाअत शुरू हो जाए तो उसके बाद कमेटी वो बेंच के आगे से केस विड्रॉ नहीं कर सकती। वरना तो फिर ये मजाक है कि जनाब जिस केस पर डर होगा कि जनाब ये हुकूमत के खिलाफ फैसला आएगा तो कमेटी वापस लेके आइनी बेंच को भेज रही होगी जो हुकूमत ने बनवाया है, हुकूमत ने चुना है कि भाई हमें बचाओ यहाँ पर। ठीक है, उनका फिर तो अदलिया की आज़ादी खत्म होगी अगर कमेटी इस तरह के खेल खेलने लग जाएगी। फिर इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि ये केस आपसे रह गया तो हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है हमारे केस सुनने से। यानी कि जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आप लोगों से जो गलती हुई ना, ये शायद अल्लाह ने करवाई कि ये 26वीं आइनी तरमीम में जो 2 नंबरी की गई है ज़रा इसको देखा जाए। तो इस पर जस्टिस अकील बासी ने फिर टांट किया। उन्होंने कहा हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का मुकदमा मुकर्रर तो हो रहा है, वरना तो मुकर्रर ही नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जाना था जो मुकदमा वापस लिया गया। जैसे अकील बासी कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने अदालती मुआवनत के लिए अदालत ने फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दस्तावेज़ात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। दिफा में पेश किए जाने वाला मौक़िफ़ पर अदालत फ़ैसला करेगी कि ये दुरुस्त है कि नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि अभी हम ये भी तय करेंगे कि ये जो मौक़िफ़ एडिशनल रजिस्ट्रार पेश कर रहे हैं ये दुरुस्त है कि नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। जैसे मंसूर अली शाह ने पूछा तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया जी कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। ठीक है, तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा ये तो हम आपको बताएंगे इस केस में कि वो इसे वापस ले सकती है या नहीं। जैसे मंसूर अली शाह ने इस मौके पर इंकशाफ किया। उन्होंने कहा मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इजलास का शिरकत का कहा गया, लेकिन मैंने कमेटी को बता दिया था क्योंकि मुझे ज़ुबानी कलामी कहा गया कि जी कमेटी का इजलास है पाजे, तो मैंने कमेटी को बता दिया था कि जुडिशल हुक्म जारी हो चुका है, अब इजलास में मेरा आना लाजमी नहीं है। एक अदालती हुक्म को इंतज़ामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने एक और शॉट मारी। उन्होंने कहा कि एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने यह भी कहा कि हमें तो यह भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं तो हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो, कोई तीखा सवाल पूछेंगे तो आप ये बेंच भी ख़त्म कर देंगे। यानी कि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि भाई मसला ये नहीं है कि केस किससे सुनना चाहिए था कि नहीं, केस ये है कि हम जो सवालात उठा रहे थे उससे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान परेशान हो गए थे कि वो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, मौजें लगी हुई हैं, आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बन गए हैं, अयाशी लग गई है, तो वो परेशान हो गए कि भाई ये तो कहीं मामला उलट ना जाए। ठीक है, फिर उन्होंने यह भी जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि तौहीन अदालत केस में मुमकिना अहकामात जारी कर सकते हैं। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो कमेटी ऑर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं इनका जायज़ा लेंगे। फिर जो बैरिस्टर सलाउद्दीन है उन्होंने कहा कमेटी या रिसर्च अफसर सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना है, केस आइनी बेंच के सुनने वाला है या नहीं ये तयन करना अदालत का काम है। सिंध हाई कोर्ट में आए रोज़ नॉर्मल और आइनी बेंचेस एक दूसरे को भिजवाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मुकदमात भिजवा रहे हैं। कमेटी के जारी अहकामात का अदालती जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि बेंचेस के इख्तियारात का मुकदमा फुल कोर्ट में मुकर्रर किया जाए। क्या कोई बेंच हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा मतलब क्योंकि जैसे अब वो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अब ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाना चाहिए कि अदालत से इख्तियारात लिए जा सकते हैं, बेंच मुंतकिल किया जा सकता है। तो इस पर जैसे मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या अदालत हुक्म दे सकती है बेंच की तश्कील का। तो इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस हो या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तौहीन अदालत का केस कल तक मुलतवी कर दिया और उस पर उन्होंने सीनियर वकला हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया है कि अदालत की आकर उन्होंने कहा कि ये दोनों चोटी के वकला मुआवनत करें और बताएं कि क्या जजेस कमेटी किसी बेंच को जो ज़ेर समात हो एक मुकदमा एक बेंच के सामने से दूसरे बेंच को भेज सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुआवनत इस नुक्ते पर भी करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में कमेटी के फैसलों का जायज़ा लिया जा सकता है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाया। तो इस पर
जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या 2 रुकनी बेंच क्या 2 रुकनी बेंच अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने या लार्जर बेंच बनाने की तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है। आसमा जलानी केस और ज़ियाउर रहमान केस में जुडिशल पावर नहीं ली जा सकती। यानी कि बैरिस्टर सलाउद्दीन का बताना था अदालत को कि आसमा जहांगीर केस में ये तय हो चुका है कि कोई भी और जजेस से उनके इख्तियारात वापस नहीं ले सकता और जजेस फुल कोर्ट कहने का ऑर्डर कर सकते हैं बेंच में बैठ के। इस पर जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की गई थी, इस पर क्या जुडिशल ऑर्डर के तहत हम फुल कोर्ट बनाने का कह सकते हैं। तो इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता। ये अदालत 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। यानी कि उन्होंने कहा कि आप आईनी बेंच छोड़ें, आप यहाँ से भी फुल कोर्ट को ये केस मार्क कर सकते हैं और फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा अगर ये अदालत का हुक्म होगा, जुडिशल ऑर्डर होगा। इस पर जो जस्टिस अकील अब्बासी थे उन्होंने कहा कि इस वक्त बेंचेस के इख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या तौहीन अदालत का केस सुनते हुए हम ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर जो टैक्स मुकदमे में जो एक फ़रीक थे शाहिद जमील साहब वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मामला फुल कोर्ट को भेज सकती है। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस भी 3 रुकनी बेंच ने किया था, क्या पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को ना भेजा जाए। जस्टिस आयशा मलिक इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुकी थी, क्योंकि अब जैसा जस्टिस आयशा मलिक को भी इस बेंच से निकाल दिया गया ना, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक को वापस दोबारा बेंच में लाया जाए, 3 रुकनी बेंच दोबारा बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने ये केस सुना हुआ है तो उनको क्यों निकाला गया। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने यह भी पूछा कि कमेटी का फैसला मौजूद है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तौहीन करने वाले ने कहा कि ये इसलिए है कि कमेटी के अहकामात थे। तो वकील शाहिद अहमद ने कहा कि शाहिद जमील ने कहा कि इस तौहीन का ताल्लुक काफ़ी हद तक आर्टिकल 187 से है। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि केस की समातों में बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता और इसके बाद ये समात जो है वो अब कल तक के लिए मुलतवी की गई है। देखते हैं कल क्या होता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी छुट्टी पर चले गए हैं, ठीक है, हालांकि कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ कि वो छुट्टी पर जाएँ, इतने गैर मामूली हालात हैं, सिर्फ वो जैसा आयशा मलिक बेंच से निकाल के खुद छुट्टी पर चले गए हैं। ये हालात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये आपकी इंडिपेंडेंस है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।